फिरना और क्या है। घर में भी हैं और घर में भी रह के पढ़ना लिखना चाहिए। देखिए हम लोग तो इस तरह गुजार रहे हैं कि मैं तो इस्लामाबाद जा रही हूँ, वहाँ जाके गुजारूँगी, क्योंकि किस तरह बस एंजॉय करना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, बस पढ़ाई तो बिल्कुल करनी चाहिए और साथ घूमना फिरना भी चाहिए। मौसम को देखते हुए तो ऐसी जगह पे ही लेके जाएं जहाँ ठंडी जगह हो, जैसे सी साइड वगैरह। लेकिन हम लोग लाइट से इतने परेशान हैं, बेजार हैं कि घर में ना एसी ना लाइट ना पंखे, बच्चों का हाल से बेहाल हो रहे हैं, बच्चे बीमार ज़्यादा हो रहे हैं, बीमारी बहुत है आजकल। अस्सलाम वालेकुम, घर का खर्च में खुशामदीद। नाज़रीन, घर का खर्च की टीम की हमेशा से ही कोशिश होती है कि आपको आपके तमाम वसाइल और मसाइल के हवाले से हर वो चीज़ जो कि आपके घर से रिलेटेड है उसके बारे में मालूमात फ़राहम करें। इस वक्त गर्मियों की छुट्टियां हैं, बच्चे घर पर हैं और पाकिस्तान में बहुत कम फ़ीसद लोग ऐसे हैं, वालिदैन ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों को मुल्क से बाहर लेकर आ जाते हैं तफरीह के लिए, घुमाने फिराने के लिए। कुछ वालिदैन जो हैं वो शहर से बाहर लेकर जाते हैं ताकि उनके बच्चे जो हैं वो इंजॉय कर सकें इन छुट्टियों को। वहाँ पर उनकी नानी होती हैं, चाचा होते हैं, मामू होते हैं या कोई और रिश्तेदार होते हैं, उनके पास जाके वैसे ही बच्चे जो हैं बहुत खुशी महसूस करते हैं। लेकिन कुछ वालिदैन जो हैं वो किसी न किसी वजह से, एक बजट कंस्ट्रेंट्स या फिर कोई और वजह हो, मुल्क से बाहर या शहर से बाहर नहीं जा पाते, तो उनको बड़ा मसला होता है कि सारा दिन बच्चे घर पर मौजूद हैं और पूरा घर सर पर उठाया हुआ है। तो समझ नहीं आती कि उनकी क्या एक्टिविटी करें कि वो बिज़ी भी रहें, उनकी ज़हनी नशो नुमा भी हो, उनकी तरबियत भी अच्छे से होती रहे, वो बिज़ी भी रहें और तफरीह भी करें। और होता ये है कि अक्सर बच्चों को क्या सारे बच्चों को ये मसला होता है कि पूरा साल पढ़ाई करते रहते हैं, तो उनका दिल चाहता है कि पढ़ाई से हटकर कोई चीज़ की जाए, कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे वो खुशी महसूस करें। जनाब, समर कैंप्स के हवाले से आज मैं शो करने वाली हूँ और पूरा कम्प्लीटली आपको बताऊँगी कि समर कैंप्स में क्या होता है, इसकी अहमियत क्या है और वालिदैन यहाँ पे जब बच्चों को दाखिल करवाते हैं समर कैंप्स में तो उनको क्या फ़र्क महसूस होता है अपने बच्चों में, और इसके रेट्स क्या हैं, कितना कम है अगर आप बच्चों को शहर से बाहर लेकर जाते हैं या फिर मुल्क से बाहर लेकर जाते हैं तो उससे कितना फ़र्क आता है आपके बजट में, उस हवाले से भी बताएँगे। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे मुझे वालिदैन नज़र आ रहे हैं जो कि अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ के इंतज़ार में बाहर बैठे हैं। और वैसे भी मौसम भी आज इतना हसीन है कि हमारे का ये दिल चाह रहा है कि घर पे तो लाइट होती ही नहीं है, तो कहीं ऐसी जगह पर बैठ जाए जहाँ पे जो है तफरीह भी हो जाए और उसी के साथ ही टाइम भी अच्छा पास हो जाए। जी, यहाँ पे मैं कुछ लोगों से बात करती हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसी हैं आप? यहाँ पे आप कितने बच्चे आपने यहाँ पे? दोनों बेटे। किन किन एक्टिविटीज़ में आपने किया? इनको मैंने लैंग्वेज में करा है और स्विमिंग है और मार्शल आर्ट। सबसे ज़्यादा शौक से बच्चे आपकी कौन सी एक्टिविटी करते हैं? अब फ़र्क पड़ता है, ये सारा दिन वैसे घर पे बच्चे होते हैं और समर कैंप्स में दाखिल कराने से क्या फ़र्क आपको महसूस? फ़र्क मुझे ये महसूस हुआ है कि जैसे घर में रहते हैं तो दिन भर टीवी और ऐसे चैनल्स देखते हैं जो इनके लिए अच्छा नहीं है, और यहाँ पे आके है कि इनकी एक्टिविटीज़ पूरा दिन इसी उसमें गुजर जाता है, घर जाके भी ज़रा रिलैक्स रहते हैं, तो मुझे ये इसलिए अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने इनको करवाया समझ। तो इसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स होती हैं, इंडोर भी होती हैं, आउटडोर भी? नहीं, मार्शल आर्ट में तो ऐसा सब इंडोर ही है और स्विमिंग से का ये है कि आउटडोर ही है वो। अब यहाँ पे जाहिर बात है यहाँ की एक फ़ीस भी है, तो आपका घर का खर्च तो मुतासर नहीं होता? मुतासर तो होता है, ऑब्वियस बात है, लेकिन मैनेज कर लेते हैं, मैनेज होता है। जी, नाज़रीन, जैसे उन्होंने कहा कि मैनेज कर लेते हैं क्योंकि बच्चों की खुशी देखनी है, बच्चों की तफरीह करनी है, जहाँ पे हम इतना खर्च कर लेते हैं अपने कपड़ों पे, अपने जूतों पे, तो ये भी सबसे ज़रूरी चीज़ है जो कि बच्चों के लिए। इसीलिए मैं आज पेविलियन एंड क्लब में मौजूद हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? कितने बच्चे यहाँ पर हैं? जी, मेरे दोनों बच्चे स्विमिंग में हैं। तो स्विमिंग करने से उनकी अपनी पर्सनल जो उनकी हेल्थ होती है उस पर क्या आपने असर देखा है? जी, मैंने इसी वजह से अपने दोनों बच्चों को स्विमिंग में करवाया है कि सारा दिन पढ़ाई, पूरे साल इतनी सख्त पढ़ाई के बाद बहुत ज़्यादा बच्चे फेटअप हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ये है कि दूसरी किसी एक्टिविटीज़ में एक्सपर्ट होने में वो अपने अंदर ज़्यादा खुशी महसूस और ज़्यादा कॉन्फिडेंस उन्हें आता है। आजकल जो बच्चे हैं वो ज़्यादा जो बिज़ी रहते हैं वो इंडोर गेम्स में, कंप्यूटर गेम्स हो गई, टीवी में, इंटरनेट में, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ अरेंज की जाती हैं क्या? इन्हीं आदतों से थोड़ा दूर करने के लिए भी स्पेशली छुट्टियों में मैंने इस चीज़ को करा है कि ताकि बच्चे बाहर जाएं, कोई ऐसी दूसरी चीज़ सीखें जिससे ये थोड़ा कंप्यूटर, मोबाइल या टीवी से थोड़ा दूर हों। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आपको क्या लगता है समर कैंप्स कितने ज़रूरी हैं? मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैसे घर के ऊपर या ऐसे कोई ग्राउंड इतने अवेलेबल नहीं है घर के करीब जहाँ बच्चे अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी कर सकें। पूरे साल पढ़ रहे होते हैं या घर पे बैठे होते हैं या कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, तो थोड़ा एक फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए एक अच्छी चीज़ है, एक
इकोनॉमिकल है, इतनी ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव नहीं है, इस वजह यानी कि से आपके बजट में आ जाती है। हाँ बजट में आ जाती हैं, कोई बजट क्रॉस नहीं करती। और दूसरा ये कि यहाँ का एटमॉस्फेयर भी अच्छा है। वैसे तो बहुत से कैंपस हैं जो घर में एक चला रहे हैं कैंपस, लेकिन वो फैसिलिटीज़ या वो स्टैंडर्ड नहीं है जो यहाँ पर है का। ठीक है, यहाँ पे मैं नाज़रीन से भी कहना चाहती हूँ कि आपको भी कोई सवाल है समर कैंप्स के हवाले से, क्या फ़ायदा होता है, या फिर ये कि इसके रेट्स मुख्तलिफ इलाकों में कितने हैं। स्कूल्स भी बहुत सारे जो हैं वो अरेंज करते हैं, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं और कुछ चार्जेस ले लेते हैं। उस बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं या फिर कोई राय देना चाहते हैं कि आपके बच्चे भी अगर समर कैंप्स ज्वाइन कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, या फिर ये कि कोई नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी बात हो, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। 02132270861 हमारा नंबर है। एक कॉलर की तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, माफ़ कीजिएगा, लाइन ड्रॉप हो गई है। और आज जिस तरह का मौसम है, हवा जिस तरह की चल रही है, और बहुत सारे मैंने देखा है कि वालिदैन जो है वो बच्चों के साथ खुद भी यहाँ बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ पे बात आती है इस समर कैंप्स के रेट्स की कि क्या रेट्स हैं, तो मैं यहाँ पे मुख्तलिफ, यहाँ जैसे कि ये जो पवेलियन रेंट की बात है, यहाँ पे तो 1200 रुपीज़ जो है वो चार्ज किए जाते हैं पर एक्टिविटी। अब इसमें ये है कि अगर आप स्विमिंग में डाल दें तो स्विमिंग में बच्चे काफ़ी पूरा दिन भी इंजॉय कर सकते हैं इन एक्टिविटीज़ के साथ, लेकिन ये कि जितनी एक्टिविटीज़ बढ़ाएंगे उसके लिहाज से चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा भी होंगे और डिस्काउंट भी मिलता जाएगा। अच्छा, यहाँ पे पिछले महीने की बात है कि कुछ स्कूल्स ने स्कूल्स को, बल्कि पंजाब साइड पे पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि समर कैंप्स जो हैं वो स्कूल्स अरेंज कर सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है। तो उस हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पेरेंट्स की जानिब से भी आए थे। वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे और उसका हल क्या निकाला गया, उस बारे में बताऊँगी, लेकिन एक कॉलर है मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने जी, कौन बात कर रहे हैं? तारिक बात कर रहा हूँ मैं। जी 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 हाँ जी जी, तारिक साहब। तो आप जी, आप से बात कर रही थी। मैंने कहा कि स्कूलों वाले, प्राइवेट स्कूलों वाले पहले तो 3-3 महीने की फीस इकट्ठी लेते हैं। सही बात है। जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है वो भी पे करना। और उसके बाद फिर ये समर कैंप की अलहदा से जब वो फीसें ले रहे हैं तो फिर ये समर कैंप की फीस क्यों मांगते हैं? बिल्कुल ठीक। हाँ जी, तारिक साहब आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, आपने जैसे कहा कि प्राइवेट स्कूल जो है फ़ीस भी चार्ज करते हैं और उसके साथ समर कैंप्स की, यही गलत है। और इसी हवाले से जो है तहफ़्फ़ुज़ात, जिसकी बात अभी मैं करने लगी थी कि पेरेंट्स को तहफ़्फ़ुज़ात है कि क्यों इतने ज़्यादा चार्जेस हैं। इसी वजह से बहुत सारे जो बड़े स्कूल्स हैं उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो फ्री ऑफ चार्जेस जो है वो बच्चों को समर कैंप्स कराएंगे। बच्चों की मर्ज़ी है, अगर वो आना चाहें तो आ जाएँ, अगर नहीं आना चाहें तो नहीं आएँ। लेकिन ये बात गलत है कि वो फ़ीस भी चार्ज करें और साथ साथ समर कैंप्स भी अलहदा से चार्ज करें। इसी के बारे में मज़ीद आपको मालूमात दूँगी, लेकिन इस वक्त ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक की तरफ चलते हैं। आप मेरे साथ रहिए।